दोस्तों, एक तरफ पीएम मोदी अडानी पावर की 2400 मेगावाट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी बिहार के पटना में छात्रों को फिर से दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। जरा न्यूज देखिए। पुलिस भर्ती को लेकर पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पटना में अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा, कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज। पटना में जोरदार प्रदर्शन, दारोगा और पुलिस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का हंगामा। वहीं इस न्यूज को देखिए, पीएम मोदी ने बिहार को दी हजारों करोड़ की सौगात। दोस्तों, ये तो हो गई न्यूज वाली बात, लेकिन क्या सरकार अडानी को भी सौगात देने जा रही है बिहार के अंदर में? दोस्तों, जो बताया जा रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। बिहार के अंदर 1050 एकड़ जमीन अडानी को दिया जा रहा है 2400 मेगावाट प्रोजेक्ट के लिए, जिसका बजट 21,400 करोड़ रुपए है। हालांकि सरकार ने पहले कहा था कि वो खुद ये प्लांट लगाएगी, लेकिन अब अचानक से अडानी को दे दिया गया। अब ताज्जुब वाली बात यह है कि 1050 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए के लीज पर दिया गया है। चौंक गए? जी हाँ, ऐसा इल्जाम विपक्ष ने लगाया है। दोस्तों, असल में ये जमीन 30 साल की लीज पर दी जा रही है, यानी 30 रुपए में 30 साल तक 1050 एकड़ जमीन सरकार देगी। उस पर पावर प्लांट लगेगा, बिजली बनेगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस पूरे जगह पर 10 लाख पेड़ हैं, सबको काट दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा, कई ग्राउंड रिपोर्ट्स और विपक्ष कह रही है। कांग्रेस ने क्या इल्जाम लगाया है वो देखिए। नरेंद्र मोदी बिहार से जाते जाते अपने दोस्त अडानी को 1050 एकड़ जमीन देने जा रहे हैं। बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। ये लूटने के बाद डबल लूट है। अडानी को नरेंद्र मोदी के दोस्त होने का फायदा मिल रहा है। दोस्तों, सुनिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। ये 2400 मेगावाट का यानी कि 21,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो बजट में, केंद्रीय बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। तब ये नहीं बताया गया था कि निजी कंपनी द्वारा कराया जाएगा, तब ये कहा गया था कि भाई सरकार एक पावर प्लांट वहां स्थापित करेगी। उसके बाद सरकार ने बोला भाई वायबल नहीं है, सरकार तो नहीं करेगी। ठीक है, सरकार का डिसीजन है। उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को कि साहब प्राइवेट पार्टी करेगी। बिडिंग हुई, बिडिंग में गौतम अडानी को मिला। आप हैरान तो नहीं हुए होंगे, मैं भी हैरान नहीं हुआ, गौतम भाई भी हैरान नहीं हुए होंगे, और जिनको नहीं मिला वो भी हैरान नहीं हुए। कहानी यहां नहीं खत्म होती। कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, कहानी सिर्फ ये रोते हुए किसानों की नहीं है। कहानी ये है कि बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। यानी कि मेरी और आपकी चमड़ी उतार के, उसका जूता बना के मुझे वापस बेचा जा रहा है, आपको वापस बेचा जा रहा है। ये वो कहानी। लूट, लूटने के बाद डबल लूट, ये सब प्रधानमंत्री के दोस्त होने का उनको लाभ मिल रहा। सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ। दोस्तों, पूरा विपक्ष इस मामले को लेकर के बीजेपी के ऊपर और नीतीश सरकार के ऊपर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के बिहार दौरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन अगर वोट चोरी से काम न चले तो जाते जाते गौतम अडानी को सारी चीजें सौंप रहे हैं। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि बिहार में भागलपुर के पीरपैंती में 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन राष्ट्र सेठ गौतम अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए 1 रुपए प्रति वर्ष पर 33 साल के लिए दे दी गई है। उन्होंने आगे यह भी इल्जाम लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त के लिए क्या क्या लुटा रहे हैं। बिहार के भागलपुर में 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन को 1 रुपए सालाना के हिसाब से 33 साल के लिए गौतम अडानी को सौंप दी गई है। बिहार में पावर प्रोजेक्ट भी अडानी को दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं
और इस वक्त बिहार के अंदर में खासकर छात्रों का भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। साथ ही दोस्तों एसआईआर को लेकर मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, जिसमें कांग्रेस ने साफ सीधे तौर पर बीजेपी पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, जिसके बाद से ये मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं अब एक नया मामला ये जो अडानी वाला आया है, गौतम अडानी वाला दोस्तों, ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी कुछ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं।